अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज सुबह-सुबह उठते हमारी दौड़ लगी जी सर्विस कनाडा, क्योंकि हमें वहाँ से मैसेज मौसूल हुआ कि हमें वहाँ पे आना पड़ेगा। और जब हम वहाँ पहुँचे तो इसके बाद क्या हुआ, ये सारी कहानी मैं आपको बाद में सुनाती हूँ, क्योंकि पहले मुझे नज़र आ गई थी कपड़ों की शॉप और मैंने सोचा कि चलते-चलते इसको भी ज़रा देख लिया जाए। यहाँ पे आके हमें पता चला कि यहाँ बड़ी अच्छी खासी सेल चल रही है और बहुत से लोग थे यहाँ पे, तो हमने भी इस मौके से फ़ायदा उठाया। और जी, उसके बाद सर्विस कनाडा की मैं आपको बात बता रही हूँ, तो जब हम लोग वहाँ पे गए तो सारा रास्ता हम लोग ये बोलते गए कि ज़रूरत नहीं थी बुलाने की, क्योंकि ऑनलाइन हर चीज़ जो कंप्लीट थी, सबमिट थी। अगर कुछ ज़रूरत होती तो वहीं पे हमें पता चल जाता, तो ये ऐसे मुफ़्त में एक चक्कर बन गया हमारा, ये वो। ख़ैर शोर-वोर करते हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो वो हमारी एक बड़ी प्यारी जो है वो इंडियन नेबर कह लें, तो वो थी। और उन्होंने जब सारी बात सुनी, उन्होंने चेक किया, तो उसके बाद वो सॉरी, सॉरी बोलना शुरू हो गई कि उनसे मिस्टेक हुई है, जिसकी वज़ह से उन्होंने हमें बुलाया है यहाँ पे। और उन्होंने इतनी बार सॉरी बोला कि हम खुद ही शर्मिंदा हो गए और हमने बड़े ख़ुलूस से बोला कि कोई बात नहीं है, अगर हम आए हैं तो कोई बात नहीं, ये कोई इतना बड़ा मतलब नहीं है इश्यू कि हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। ख़ैर, ये तो है कि सारा रास्ता हम लोग भगते-चकते ही वहाँ पे गए कि एवें ही फ़िज़ूल में चक्कर पड़वा दिया। लेकिन अब मुरब्बत भी तो कोई चीज़ होती है ना, और फिर गलती भी तो इंसान से होती है, कोई बात नहीं है। और उसके बाद फिर हम लोग सोचे थे कि वापस अब क्योंकि किचन में जाना है, तो हम इस सोच में थे जी, शुक्र है, क्योंकि आज मूड था कबाब बनाने का, तो वो कीमा वगैरह मैरिनेट कर रही थी मैं, तो अभी फिर आके खाना बनाने का सोचने लगी। अच्छा, मैं कोशिश कर रही थी चपली कबाब बनाने की। अब चपली कबाब पहले जब मैंने बनाए थे तो उसको बहुत गोल, बहुत राउंड सा, बड़ी प्यारी-सी शेप देके बनाया था। और मुझे कहा गया था कि ये तो चपली कबाब ही नहीं है। अगर चपली कबाब बनाने हैं तो फिर उनको डिंगा सीधा चप्पल की तरह टेढ़ा-मेढ़ा होना चाहिए। ख़ैर, इस दफ़ा मैंने कोशिश की है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि ख़ैर, सबसे ज़्यादा खाने वाले लोग भी नहीं थे, 2 ही लोग थे, तो इतना मुश्किल नहीं था, मैंने फ्राई कर लिए। यूजुअली हम लोग कम ही इनको फ्राई करते हैं, क्योंकि वो ऑयल का इश्यू बना होता है। लेकिन हमारे घर में 1-2 लोग जो हैं वो आराम से खा लेते हैं फ्राई, तो इसलिए आसानी यही थी कि मैं फ्राई कर लेती हूँ, मैंने कर लिए। अब इसके बाद अगला मरहला था, यूजुअली जब मैं कबाब बनाती हूँ साथ में राइस बनाती हूँ कि उसी के साथ जाते हैं, तो आज नहीं बनाए थे क्योंकि हम दोनों ने राइस नहीं खाने थे। तो फिर हमने सोचा कि इसको क्या किया जाए, अभी ये मैं इसको रोल बना रही हूँ। सबसे मुश्किल काम जो मैंने सीखा ये कबाब बनाने सीखे, कभी मेरे से नहीं सही बनते थे, हमेशा टूट जाते थे। बहुत मुश्किलों के बाद थोड़ा-सा इनकी शेप सीधी हुई, लेकिन अभी भी मैंने परफेक्ट नहीं कह सकती, लेकिन गुज़ारा है। इसको यूजुअली मैं मैरिनेट करके रख देती हूँ फ्रिज में, 2-4 दिन चल जाता है ऐसे। अगर किसी ने खाना हो कबाब तो बना लिया, या कोई मेहमान आ गए तो फिर ईज़ी हो जाता है बनाना। और अभी तो ये क्योंकि भूख लगी थी तो हमने बस जल्दी-जल्दी इनको फ्राई किया, और ये इनकी शक्ल बनी है। ये वैसे थोड़े से काले नज़र आ रहे हैं, लेकिन हकीकत में इतने काले नहीं हैं, मैंने बड़ी गौर से देखे हैं। ये तो कैमरे में काले-काले लग रहे हैं, अंदर से बिल्कुल वो सॉफ्ट थे, और बिल्कुल भी ऐसे जले-जले नहीं थे, लेकिन लग जले रहे हैं लेकिन नहीं है जले। अब जिन्होंने ये रोल खाना था उनको कबाब के साथ, इसके साथ अंदर जो है वो सैलेड पसंद नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने इसमें सैलेड नहीं, जस्ट ऑनियन रख दिए, और इसके बाद फिर आफ्टर सैलेड जो थोड़े से टोमेटोज़ वगैरह वो मैंने साइड पे रख दिए। और यूँ आज का जो मेरा लंच मुकम्मल हो गया। देखने में इनकी शक्ल जैसी भी है, लेकिन खाने में ये मज़ेदार थे। और क्योंकि ये देखें, क्योंकि इसके अंदर मैंने सैलेड नहीं डाला, क्योंकि जिन्होंने खाना था उनको नहीं चाहिए था, तो मैंने साइड पे रख दिया। और ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख़याल रखिएगा। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।